यह घटना झारखंड के एक छोटे से गांव की बताई जाती है। गांव के किनारे एक पुरानी लाल हवेली थी, जिसके पीछे एक पुराना श्मशान था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सूर्यास्त के बाद उस रास्ते पर कोई नहीं जाता था। लोगों का दावा था कि आधी रात को हवेली की टूटी खिड़कियों में रोशनी जलती दिखाई देती थी, जबकि वहां वर्षों से कोई नहीं रहता था। गांव में रहने वाला 22 साल का रवि इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर वहां सच में कोई भूत है तो मैं आज रात जाकर देखूंगा। दोस्तों ने बहुत मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। पहली रात के 11 बजे रवि टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। चारों ओर धूल जमी थी। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। रवि ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज बिल्कुल इंसानी कदमों जैसी थी। बंद कमरा। रवि सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। गलियारे के अंत में एक कमरा था। उसका दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, वह चरमराते हुए खुल गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर एक गुड़िया बैठी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि गुड़िया की आंखें चमक रही थीं। रवि ने टॉर्च की रोशनी डाली। उसी क्षण गुड़िया का सिर धीरे धीरे उसकी तरफ घूम गया। रवि का गला सूख गया। रहस्यमयी डायरी। कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में आधी रात के बाद आएगा, वह कभी अकेला वापस नहीं जाएगा। रवि हंस पड़ा। उसे लगा कोई मजाक होगा, लेकिन तभी उसके पीछे किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम देर से आए हो। रवि तुरंत पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। श्मशान से आती आवाजें अचानक हवेली की खिड़की से बाहर देखने पर उसने देखा कि श्मशान की दिशा में कई धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। वे धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ रही थीं। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, बस सफेद परछाइयां थीं। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह नीचे भागने लगा, लेकिन सीढ़ियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही थीं। उसे लगा वह लगातार नीचे उतर रहा है, फिर भी नीचे नहीं पहुंच रहा। आधी रात का सच। घड़ी में 12 बजते ही पूरी हवेली में अजीब चीखें गूंजने लगीं। दीवारों पर लगे पुराने चित्र अपने आप गिरने लगे। खिड़कियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगीं। और तभी रवि ने गलियारे के अंत में एक औरत को खड़ा देखा। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि भागा, लेकिन उसके पैरों की आवाज उसके पीछे आती रही। हवेली का रहस्य। भागते भागते रवि तहखाने में पहुंच गया। वहां उसे एक पुराना कमरा मिला। कमरे में कई अखबार पड़े थे। उनमें एक खबर छपी थी, 30 साल पहले लाल हवेली में आग लगी। पूरा परिवार रहस्यमयी परिस्थितियों में मारा गया। रवि ने आगे पढ़ा। उस परिवार की एक लड़की आग में नहीं मिली थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। तभी रवि को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अंतिम सामना। रवि ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत। इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखें काली थीं और होठों पर अजीब मुस्कान थी। वह बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे। रवि चीख पड़ा और बेहोश हो गया।
अगली सुबह सुबह गांव वालों ने रवि को हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो उसके बालों का एक हिस्सा सफेद हो चुका था। उसने कभी नहीं बताया कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन मरने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही, हवेली खाली नहीं है, वहां कोई अब भी रहता है। आज भी गांव के लोग आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात उस लाल हवेली की खिड़कियों में रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोग इसे अफवाह मानते हैं, लेकिन जो लोग रात में वहां गए वे दोबारा कभी उस रास्ते पर नहीं दिखे। उस हवेली के सामने से गुजरने वाले कई लोगों ने अजीब आवाजें सुनने का दावा किया है। कभी किसी लड़की के रोने की आवाज, कभी किसी के धीमे धीमे हंसने की, और कभी आधी रात को खिड़की में खड़ी एक परछाई। सच क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन गांव वाले आज भी सूर्यास्त के बाद उस रास्ते पर जाने से बचते हैं, क्योंकि उनका मानना है कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना चाहिए। समाप्त।